व्यूअर्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स का पाठ एक दिन भुज का। तो इसको हम समझकर पढ़ेंगे और इसके जो सारे कार्यपत्रक हैं वो हम पहले ही कर चुके, चैनल के प्लेलिस्ट में हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो देखकर अपने सभी कार्यपत्रक आसानी से पूरे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक दिन भुज का। तो यहाँ लेखक लिख रहे हैं 7 मार्च 2018। वाह रेलगाड़ी की यात्रा, आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। मैं खुद को ही तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुंच ही जाऊंगा। 22 से 24 घंटे में भुज गुजरात, अब पल के भारी मेरी डायरी शुभ रात्रि। तो ये जो भी कहा गया वो अपनी डायरी से कहा गया है। मतलब लेखक जो है अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि वह 7 मार्च 2018 को रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के पहले उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ लिखा कि आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। तो अपने साथियों के साथ जा रहे हैं, अपने आप को तसल्ली मतलब सांत्वना दे रहे हैं कि मैं बैठ गया हूँ रेल में तो पहुंच ही जाऊंगा 22 से 24 घंटे में भुज गुजरात। तो लेखक जो है भुज गुजरात जा रहे हैं। अब पल के भारी मतलब अब उन्हें नींद आ रही है और डायरी को उन्होंने शुभ रात्रि लिख दिया है। इसके बाद 8 मार्च 2018, आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं। मतलब 24 घंटे में उन्होंने इतना काम करा जो 48 घंटे में हो सकता था। तो 48 घंटे का काम 24 घंटे में कर लिया उन्होंने। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में अल सुबह से हम सारे लग गए थे। तो किसी आयोजन विशेष के लिए आए थे और उसके लिए अल सुबह मतलब बहुत सुबह सवेरे से ही उस काम में लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। तो अब कार्यक्रम हमें पता चल गया है। उनका जो कार्यक्रम था वह था रन फॉर यूनिटी, जो कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ उन्हें मैराथन दौड़ करना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। तो यह दौड़ किस लिए आयोजित हुई थी? समाज और सेना के बीच में सामंजस्य मतलब तालमेल स्थापित करने के लिए, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया। वहां प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश और जज्बा झलक रहा था। वाह क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जवान जो भी थे सेना के, उनका जीवन जो है अनुशासित होता है, पूरी दिनचर्या अनुशासित होती है और इसका उन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव वहां हुआ था। अद्भुत, मैं अपने कलम से बयान नहीं कर सकता। तो ऐसा अनुभव था जो अपनी कलम से मतलब वो लिखकर नहीं बता सकते हैं। वो सफेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब नहीं। दूर दूर तक धूसर झाड़ झंझाड़ नागफनी के पौधे। तो यहाँ पर रेगिस्तान के जो मनोरम दृश्य उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वहां चारों ओर सफेदी थी, सफेद नमक से भरी चारों ओर चादर थी, मतलब सफेद नमक था। रेगिस्तान के चारों तरफ इस तरह के दृश्य थे और नागफनी के पौधे थे, पेड़ पौधे थे, धूल से भरे हुए। जीवन बहुत कठिन पर मधुर है। यहाँ एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भरकर लस्सी, और क्या चाहिए। तो उन्हें वहाँ खाने को चूल्हे की रोटियां मिली थी और लस्सी भी मिली थी, जिसको खाकर वो बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि शहर के निवासियों के लिए यह बहुत अच्छा होता है। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल के लिए विदा। तो अब उन्होंने फिर डायरी से कह दिया है कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, बातें नहीं कर सकता हूँ, कल के लिए विदा। तो इस प्रकार लेखक जो है प्रत्येक दिन की जो भी दिनचर्या उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी उस दिन की, वो अपनी डायरी में लिखते हैं। आप भी इस तरह से अपनी डायरी लिख सकते हो। तो डायरी शैली में लिखा हुआ है एक दिन भुज का, और इसके सारे कार्यपत्रक आप प्लेलिस्ट में से देखकर कर सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।